Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और हमारे स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये खबर अभी अभी निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ही पता है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने जब से सारे के सारे जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री के, उन सब से जब से मीटिंग करी है, तो कई लोग अलग अलग तरीके की जो अटकलें हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं जो भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक आई है वो सारी की सारी ऑफिशियल अपडेट आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, इसमें आपके जो मोटे मोटे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीबीएसई से रिलेटेड और आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, उन सबको भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाकी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि पेपर कब होंगे, जो बचे हुए पेपर हैं, 10वीं के जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे होंगे, 12वीं के जो एग्ज़ाम हैं होंगे कि नहीं, और किताबें हैं जो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और भी तमाम तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको आज ऑफिशियल तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सवालों के जवाब हैं, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे आपको सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको जो सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, जो आपके सीबीएसई के सचिव हैं, उनसे डायरेक्ट उनका मैं जवाब दिखाऊंगा, उन्होंने क्या क्या सवालों पे क्या क्या जवाब हमें दिया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका क्वेश्चन था यहाँ पे पहला सवाल कि कब और कैसे जो बचे हुए बोर्ड एग्जाम्स हैं वो होंगे। तो इसको लेकर यहाँ पे जो सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने कहा है कि इस स्टेटमेंट को आप देख लीजिए अच्छे से, कि इन्होंने कहा है कि जैसा कि हमने कहा है 1 अप्रैल के सर्कुलर के बारे में जिक्र किया है इन्होंने, और कहा है कि देखिए 10वीं के जो अब एग्ज़ाम हैं वो अब नहीं होंगे। ये मेन जो लाइन आप एक बार देख लीजिए, 1 अप्रैल के सर्कुलर में कहा था कि 10वीं के अब एग्ज़ाम नहीं होंगे। जो 1-2 पेपर बचे हैं उन्हें इंटरनल असेसमेंट या हमारे पास अन्य कॉन्फिडेंशियल तरीके हैं उनके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो आपके 10th के पेपर हैं वो किसी भी हालत में, यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बहुत कम चांस है कि जो वोकेशनल वगैरह है वो होंगे। हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जितने भी वायलेंस अफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पे जो पेपर्स हैं वो तो कराए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स के भी कुछ पेपर्स हैं जो कि मेन 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं वो रह गए थे। फिर दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा गया कि देखिए जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उन सब का क्या होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भले ही 10वीं में हम पास कर दें, लेकिन 12वीं के जो बचे हुए मेन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम है वो कराना ज़रूरी है, ये सीबीएसई के सचिव ने कहा है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि कई यूनिवर्सिटी मेरिट के हिसाब से एडमिशन लेती हैं। अगर लॉकडाउन खुलने के बाद हमें 10 से 12 दिन का मौका दिया जाता है तो हम एग्ज़ाम करा सकेंगे। बाकी अगर सिचुएशन नहीं बनती है तो उसके लिए भी आगे रास्ते निकाले जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो 12th के एग्ज़ाम्स हैं, मेन एग्ज़ाम्स, वो होने ही होने हैं। आगे आपका सवाल था रिज़ल्ट को लेकर कि बोर्ड एग्ज़ाम रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो इसको लेकर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भी देखिए इवैल्यूएशन प्रोसेस है, कॉपी चेकिंग का जो भी प्रोसेस है, उन सब के बारे में अगर सरकार से इन्हें परमिशन मिल जाती है सीबीएसई को, तो यहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं, इन्होंने ये कहा है। तो इसको लेकर इन्होंने ये भी कहा है कि अगर लॉकडाउन लिफ्ट किया जाता है, सरकार से इजाज़त मिल जाती है, तो यहाँ पे उन्हें 2 महीने लगभग लग सकते हैं। तो अगर आप हिसाब लगाएं कि अगर 3 मई पे जो है लॉकडाउन शायद जो अगर लिफ्ट किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो आपके जुलाई तक रिजल्ट आ सकते हैं। अगर मेनली और बढ़ाया जा सकता है तो जुलाई के 2nd वीक या जुलाई के लास्ट वीक तक जो है आपके रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो हो सकता है। ये मैं जो सीबीएसई के सचिव ने स्टेटमेंट दी है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। उसी के साथ यहाँ पे इन्होंने एक और जो है सबसे रिक्वेस्ट करी है कि देखिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो पूरा जो सिचुएशन है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो भी अफेक्टेड हैं, तो जो भी स्टूडेंट परेशान है कि जिनका बोर्ड एग्ज़ाम रह गया है, रिजल्ट फंस गया है, तो उसको लेकर यहाँ पे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से सारी चीज़ें पॉज हो गई हैं और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सीबीएसई स्टूडेंट के इंटरेस्ट में, छात्रों के हित में ही लेगी। इसी के साथ आप में से कुछ लोग होंगे जो 12वीं के बाद या मैं कह सकता हूँ 10th के बाद कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे उनसे इसके बारे में सवाल पूछा गया, तो यहाँ पे सीबीएसई सचिव ने कहा कि जैसा कि पहले ही बताया गया है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बोर्ड एग्जाम के बाद ही होती हैं, तो ये तो आप हिसाब लगा लीजिए। तो यहाँ पे जो भी अगर जिसको नीट या मैं कह सकता हूँ जेई वगैरह जो कि पोस्टपोन हो चुके हैं अभी तो फ़िलहाल, उनको लेकर अभी यहाँ बताया गया है कि देखिए सारे के सारे जो हैं ये जब एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ जाएंगे उसके बाद ही ये सब ऑर्गेनाइज़ करी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं जुलाई के बाद या मैं कह सकता हूँ जुलाई के लास्ट वीक के बाद से यहाँ पे इसके बारे में, नीट के बारे में
या जेईई एग्जाम्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में आपको कंफर्म अपडेट्स मिल पाएगी। तो जैसा कि मैं आपसे बहुत दिन पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि देखिए लॉकडाउन के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड हैं, उसी को लेकर यहाँ पे सीबीएसई ने भी कहा है कि जिस तरीके से जो दूसरे बोर्ड ने जितने एवेल्यूशन प्रोसेस को लेकर जो भी अपडेट्स दिए, उसी तरीके से हमारी भी है कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें इसकी इजाज़त दी जाए और जल्द से जल्द जो भी सिचुएशन है वो निकलने के बाद हम जो है बोर्ड की जितनी भी वैल्यूएशन प्रोसेस है, कॉपी चेकिंग है, उसको कर पाएँ, तभी जो डेट है वो क्लियर हो पाएगी। तो जैसा कि आपको पता है जो भी आपका न्यू सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है अप्रैल से, और काफ़ी ज़्यादा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इन सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स हैं वो भी बहुत इस्तेमाल होने लगे हैं। इसी को लेकर स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा फिक्र है बुक्स को लेकर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कि किताबें हैं वो भी फ्री हैं, और बच्चों पे जो भी बोझ है, डिप्रेशन है, वो पेरेंट्स या टीचर ना डालें, ये भी उन्होंने कहा है। इस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर डाले हैं। वहीं बात करूँ तो यहाँ पे एचआरडी मिनिस्ट्री से अभी कुछ अपडेट्स आई थी कि यहाँ पे उन्होंने एमएचए से बात करके, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करके, यहाँ पे जो स्टेशनरीज़ की दुकानें वगैरह हैं उनको खुलवाने के लिए भी रिक्वेस्ट करी है। और हालांकि कुछ गली मोहल्ले में जो जितने भी दुकानें हैं वो खुलने भी लगी हैं, और आप ई बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में बैठ के, वहाँ से भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से जैसे ई पाठशाला, दीक्षा, स्वयं प्रभा, यहाँ भी आप उसका जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, फीडबैक हो, तो आप कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे जो मैंने बताए, एक एक सवाल के आपको जवाब सीबीएसई से डायरेक्ट, वो उनको ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं देखना चाहते हैं तो आप मेरा जो चैनल है विजिट कर सकते हैं। मैंने कई टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फ्यूचर अपडेट्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।